So Supreme Court issues modified directions to control menace of stray dogs. ये जो गली के कुत्ते होते हैं, ये जो उपद्रव मचा रहे हैं, menace create कर रहे हैं, उसको कंट्रोल भी करना है। एट द सेम टाइम जो सेंटिमेंट्स हैं उन लोगों के जो कि इनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, और प्लस द राइट्स ऑफ द डॉग्स देमसेल्व्स, राइट, तो किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचे उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पॉइंट सामने रख दिए हैं। तो मॉडिफाइड डायरेक्शंस ये बोलते हैं कि आप पब्लिक फीडिंग नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड है। जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस है वहां जाके आओ 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 और लोग खा लो बेटा, टोस्ट खा लो, बिस्किट खा लो, रोटी खा लो, या पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड फीडिंग स्पेसेस दी जाएंगी। साथ ही साथ हर म्यूनिसिपैलिटी वार्ड के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होगी ऐसी फीडिंग प्लेसेस बनाइए, ठीक है, ताकि आप घूम रहे हो और आपके पास कोई आकर के खाना खिला रहा है और आप डर रहे हो कुत्ते से, या कुत्ता आपको पकड़ ले कि आप तो खाना नहीं खिलाते हो मुझे, मैं आपकी टांग पकड़ूंगा, राइट। तो ये सब हरकतें ना हो। रीलोकेशन आफ्टर ट्रीटमेंट, अब डॉग्स को पकड़ा जाए, ह्यूमेन तरीके से पकड़ा जाए, ऐसे नहीं कि आप उनके गले पकड़ रहे हो, रस्सियां तारों से खींच रहे हो, तमीज से पकड़िए, उसका भी मैं अभी बताऊंगी। इनको स्टेरिलाइज करना, डीवर्मिंग करना और वैक्सीनेट करने के बाद में ओरिजिनल जगह पे छोड़िए। अपने घर पहुंचे हो, वापस अपनी गली में पहुंचे, हाँ, तो अपनी गली से निकल के कुत्ता दूसरी गली में तो बेचारा परेशान हो जाएगा, तो उसको वहीं पे छोड़ के जाइए, आप इधर उधर नहीं छोड़ना है, राइट। एक्सक्लूड्स डॉग्स विथ रेबीज, सस्पेक्टेड रेबीज या अग्रेसिव बिहेवियर। लेकिन ऐसे डॉग्स, ऐसे स्ट्रे डॉग्स जिनको कोई बीमारी है या फिर वो बहुत अटैकिंग नेचर के हैं, गुस्सा आता है उनको, बहुत ऐसे लड़ने लग जाते हैं बार बार, तो फिर उनको आपको वहीं रखना है और उसके लिए नए शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे। सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर इस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो लोग एनिमल लवर्स हैं जिनके सेंटिमेंट्स थोड़े हर्ट हो रहे थे, उनके लिए भी एक प्रोविजन डाला है कि आप म्यूनिसिपल बॉडीज में अप्लाई कर सकते हो फॉर अडॉप्शन ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। आराम से घर में रखिए एज पालतू और फिर उनको खिलाइए, ये भी एक तरीका है मेनेस को कम करने का, ठीक है। अब आ जाइए थोड़े से प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्ट्रे डॉग्स। यस, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243W ध्यान रखिएगा, ये म्यूनिसिपैलिटी को मैंडेट करता है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है स्ट्रेट डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है डॉग्स का जो पॉपुलेशन है उसके कंट्रोल और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी 243W के तहत। आर्टिकल 51A क्लॉज जी बोलता है टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा रिवाइज करके दिया है बयान, इस आर्टिकल का हवाला आ जाता है बीच में। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत बोलते हैं कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन से आपको कंट्रोल करना है। आप इनको पकड़ पकड़ के मार नहीं सकते हो कि चलो भाई आपका जीवन खत्म हुआ इस धरती पे, ऐसा नहीं कर सकते हो। आप इनको तमीज से लीजिए और स्टेरिलाइज कीजिए, वैक्सीनेट कीजिए। तो क्योंकि आपको प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी करनी है, एनिमल एक्ट 1960 ये बोलता है।